तमाम जानकारी के लिए अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। और फिर मुद्दे की बात कर लेते हैं। दरअसल वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस की महारैली हुई, एक विशाल रैली हुई। लेकिन रैली से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रैली कर सकते हैं। लेकिन रैली में विवाद तब बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया, उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चल रहा है। इसको लेकर हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद है। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। अनिल गुप्ता जी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम भगत प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। लेकिन शुरुआत मैं शिवम भगत जी आप के साथ करना चाहती हूँ। शिवम भगत जी, ठीक है, रैली कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि एसआईआर का मुद्दा संसद में भी चल रहा है, उस पर भी चर्चा कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि भाई आप क्या औचित्य बन जाता है, आप रैली कर रहे हैं, ठीक है आप रैली करिए, लेकिन पीएम को लेकर बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए नमस्कार, आपने जो पीएम को लेकर आपत्तिजनक ये जो बातें हुई हैं उसकी बात करी है, उसका मैं शुरू में ही सरासर और कड़ी निंदा करता हूं। इस तरीके की भाषा पीएम के अगेंस्ट या किसी भी नेता के अगेंस्ट नहीं यूज होनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो पहले तो मैं आपको ये बात कर दूं, ये कुछ लोगों ने किया है वो गलत है और इस पे कार्रवाई भी पार्टी के अंदर होगी और बाहर भी अगर इन लोगों को कार्रवाई करनी है तो करें। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये जो टिप्पणी हुई है इसको लेकर हम ध्यान भटकाने के लिए इस बात को पकड़कर जो मेन मुख्य मुद्दा है वोट चोरी का, उस पर हम ध्यान नहीं भटका सकते। हमने 3 सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, उसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। जब चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आ जाते हैं उनको डिफेंड करने। चुनाव आयोग क्यों नहीं आता अपनी बात आगे रखने के लिए? अगर या तो कुछ गड़बड़ ना हो रही होती तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता ना आते। हमने 3 मुख्य सवाल पूछे कि इलेक्शन नंबर 1, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर की चुनाव की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? अगर जिसको गड़बड़ नहीं करनी होती और जिसको एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम रखना होता है, जो सालों से परंपरा चली आ रही है, उसमें से आप चीफ जस्टिस को क्यों हटाते हैं? आप उसमें रखते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, प्रधानमंत्री को और एक अपने कैबिनेट मंत्री को। मतलब 2:1 पहले ही हो गया, वो तो डिसाइडेड है, रिजल्ट उसका फॉरगॉन कंक्लूजन है। तो आपने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? किसी अपने चेले को रखना आपको रखना है, इसलिए आप ऐसी प्रक्रिया बदलते हैं। नंबर 2, दो और पॉइंट है, मैंने मान दो लिया। और पॉइंट है। नहीं, मैंने मान लिया सर, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, आपके जो भी दिक्कत है, आपके जो भी मुद्दे हैं, उन्हें आप रैली के माध्यम से रख ही रहे हैं, संसद में भी उठा ही रहे हैं। लेकिन फिर आपत्तिजनक टिप्पणी, ये पर्सनल कमेंट्स, ये पर्सनल टिप्पणी पीएम मोदी को मैंने आपको बोल दिया ये बात, तो मैंने आपको शुरू में ये बात बोला है। और नहीं, आपने ये भी कहा ना कि ये जो मुद्दा भटकाने के लिए फिर इस लय पर चल जाते हैं। भाई मुद्दा तो कांग्रेस ही दे रही है ना बार बार। मुद्दा कांग्रेस ने दिया, कहीं कांग्रेस के वर्करों ने बोला, मैंने आपको बोला कि ये बहुत गलत बात है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इससे ज्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, इससे हम ज्यादा कह रहे क्यों नहीं, हम इंटरनल कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम पूरी की पूरी डिबेट अगर हम इसी मुद्दे पे निकाल देंगे तो फिर वोट चोरी की बात कब होगी? वोट चोरी की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं सर। वोट चोरी की बात तो संसद में भी चल रही है ना सर। वोट चोरी की बात कहाँ नहीं चल रही है? वोट चोरी की बात तो हम बिहार चुनाव से पहले ही देख रहे हैं। वोट चोरी ये सर रोज वोट चोरी हम देख रहे हैं। वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये रोज हम देख रहे हैं, रोज इसी पर बात करते हैं। पीएम मोदी को क्यों बीच में घसीटा जाता है? प्रधानमंत्री की कोई गरिमा नहीं, प्रधानमंत्री की कोई पद नहीं, प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहती हैं। मैंने आपको शुरू से बोल दिया और तीसरी बार अब रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी डिबेट में आपके 40 मिनट यही डिस्कस करना है तो फिर आप उसका टॉपिक ही बदल दीजिए डिबेट का, कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बोला, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो बोला। हमने शुरू में बोल दिया और मैं तीसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे शब्द प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ या किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ भारत में नहीं चलने चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन सर आप डिबेट का टॉपिक पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, शायद आपको बताया भी गया होगा
कि कब्र खुदेगी वाला बयान जो यहाँ से रैली से निकला है और ज्ञानेश कुमार को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसी को लेकर है सर मुद्दा, उसी को लेकर बहस है आज। आपत्तिजनक टिप्पणी है ज्ञानेश कुमार को लेकर? हाँ, क्या क्या आपत्तिजनक बोला है ज्ञानेश कुमार जी के बारे में? हम तो उनसे सरासर सवाल पूछ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। उनके पास जवाब किसी चीज का नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है शायद या तो आप बोलना नहीं चाहते हैं सर, या तो आप बोलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर बैठकर, क्योंकि अब तो कांग्रेस बार बार अपने आप को सेल्फ गोल करती है। नहीं, सुनिए ना, ज्ञानेश कुमार को कैदी नंबर 420 कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो इस देश की जनता के अरे तो कायदे में पूछे ना सर। अरे आप सबसे पुरानी पार्टी है, कायदे की उम्मीद की जाएगी ना? या सड़क पर चलते हुए एकदम आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता सर। मैं कैसी भाषा का नंबर 420 ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेता सर सवाल कर रहे हैं और आप यहाँ पर आकर डिफेंड करते हैं फिर। तो भाई अगर, लेकिन आप असली सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछ रहे? क्या ना, अरे तो संसद बनी है ना असली सवाल के जवाब के लिए। संसद में चल रही है ना चर्चा एसआईआर को लेकर। हम बोलेंगे कि ज्ञानेश कुमार 420 कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब देते इस बात पर? वो वर्ड्स को क्यों पकड़ते हैं? मतलब आप कंडेम करने की जगह इसको डिफेंड कर रहे हैं सर। मैं इस बहुत हैरानी की बात है। अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी। नहीं कर रहा। नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सब ने देखा किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मोदी तेरी कब्र खुदे की नारा लगाते हैं और साथ ही साथ में एक जो हमारी संवैधानिक संस्था है जिसको अनुच्छेद 324, 325, 326 के तहत कानून में पावर मिली हुई है, और जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार, उनको कैदी 420 बोलते हैं। और अभी सरेआम टीवी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको चेला बोल रहे हैं। ये जिस भाषा का, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक कैरी होता है, जिस तरीके से राहुल गांधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके पदाधिकारी, इनके नेता, वो ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये चुनाव आयोग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? संवैधानिक चीज है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, आपको जवाब मिलता है। पर क्या एक राजनीतिक रैली में चुनाव आयोग से सवाल पूछ सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं? आप पे प्रक्रिया है? आपको कोई, अगर आप जेब में तो कानून की बुक लेके घूमते हैं पर उसी की अवहेलना करते हैं आप जो एक संवैधानिक रूप से उनको पावर मिली हुई है, एक निष्पक्ष रूप से मिली हुई है, अगर कहीं वो पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करते हैं, कहीं वो घुसपैठियों को रोकते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके से घुसपैठियों के दम पर आप कभी सरकार किसी राज्य में बना लेते थे, वो नहीं बनेगी, तो आप इस पे आरोप लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अरे आपको संविधान की कुछ तो सम्मान करना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है। अगर आपको उनसे कोई दिक्कत है, अगर आप है तो आपके लिए कोर्ट खुली है, आप उनसे जाके आप अपनी सारी रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते? आप जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री जवाब देते हैं तो आप सदन का बाइकआउट कर देते हैं। आप जब की रैली होती है तो आप मोदी जी के खिलाफ नारे लगाते हैं, आप चुनाव आयोग के खिलाफ लगाते हैं। तो ये जो जिस तरीके का आपका व्यवहार है, जिस तरीके से कांग्रेस का जो बेस है पूरे देश में रोड हो रहा है, जहां पर जब ये चुनाव जीतते हैं जब तो चुनाव के लगाते हैं। आपने कर्नाटक में चुनाव जीता, हिमाचल में जीता, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। इसी चुनाव आयोग ने तो आपको डिक्लेयर किया ना, कल ही क्यों नहीं कर रहे आप? यही तो वही चुनाव आयोग है ना। आपको वेस्ट बंगाल में, आपके सहयोगी को तमिलनाडु में, तेलंगाना में मिलता है, वहां भी तो यही चुनाव आयोग है। पर जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि इनका बेस खत्म हो गया। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव इनके और कुछ बचा नहीं। बिहार में इन्होंने यात्रा निकाली थी, बिहार में इनको सबक मिला, क्योंकि जो भी पार्टी, जो भी कार्यकर्ता, जो भी घुसपैठियों को फेवर करेगा, वो अब इस देश में चुनाव नहीं जीत सकता। ये जो शुद्धिकरण का काम हो रहा है, ये संवैधानिक है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, जब नेहरू जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने तब आपने बात नहीं करी। जब इंदिरा जी न्यायालय ने उनको राजनाथ जी वाले केस में डिस्क्वालीफाई किया, जब वोट चोरी की बात नहीं करी। सोनिया जी ने कब वोट बन गया, नागरिकता नहीं बनी, जब वोट चोरी की बात नहीं करी। पर आप अब पिक एंड चूज करेंगे, आप अपनी सुविधा करेंगे, और यही अगर आपका
रवैया रहा तो जो भी राज्य आपके बचे वो भी बहुत जल्दी आपके हाथ से जाने वाले हैं। आपको ठीक अगर है, इसका पूछें, जवाब मैं चुनाव आयोग लूंगी। का काम ठीक नहीं है है, वोटों का शुद्धिकरण इसका करना। जवाब मैं बताइए इसका क्यों जवाब नहीं मैं है? शिवम भगत से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी विनय सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ। विनय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, पर्सनल टिप्पणी की जाती है, बार बार उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है? भाई बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मुद्दा हर बार कांग्रेस दे देती है, हर बार विपक्षी पार्टियां दे देती हैं। मनीषा जी, जिस तरह से आपने कहा ना, उसी उसी शालीनता के साथ हम आपसे भी पूछते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं लगता है कि जब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणियां खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था तो खराब नहीं लगता था? जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी की थी तो खराब नहीं लगा था किसी को? नहीं लगता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके अंदर संस्कृति और सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं रही। खैर, ये चीजें इन लोगों को तो कभी खराब लगती नहीं है, और मैं कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, गलत बात है। डिबेट में ले, कोई दिक्कत है? लेकिन मनीषा जी, हाँ। ये और चोर तो है ना, डिबेट इसको तो आप डिनाई नहीं कर सर सकती। ठीक है, आपने क्योंकि- प्रधानमंत्री की सुन तो- टिप्पणी अरे पर तो बात बोल तो दिया, सुनिए, अब कांग्रेस की रैली की टिप्पणी पर भी तो बोल दीजिए कुछ। मैं कहता रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ, सभ्यता होनी चाहिए। लेकिन ये और चोर है कि नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा भी, गुप्ता जी ने कहा कि चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। अरे हमने 18,000 आवेदन दिया इनको, बार बार हमने क्लिप तक भेजा है। जब रामपुर में चुनाव हो रहा था हमने क्लिप तक भेजा है, क्या नहीं किया है? इन और चोरों को सर में नहीं आई तो क्या किया जाएगा, बताइए? तो जनमानस तो यही कहेगा ही ना कि जब ये चोरी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपने रामपुर देखा, आपने मुरादाबाद देखा, हमने लोकसभा में इनको छठी का दूध भी पिला दिया, लेकिन फिर भी वहां और चोरी करने से बात नहीं आई। चुनाव आयोग तो कहता है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से घुसपैठियों के नाम हट रहे हैं। अभी बिहार में भी नाम हटे, पश्चिम बंगाल में भी नाम हट रहे हैं, तो घुसपैठिए तो थे ना। अरे सुन तो लीजिए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले उसके आंकड़े नहीं। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, ये कर क्या रहे हैं कि चोरी का तरीका मैं आप बता दें। इन चोरों के जो फार्म भरे जा रहे हैं, एसआईआर फार्म, जब आप 2003 में जब आपका वोटर लिस्ट में नाम रहता है तो आप राइट साइड वाला कॉलम भरते हैं, और जब आप 2003 के बाद का नाम है तो उसमें आप अपने पिताजी का भाग संख्या क्रमांक लेख करके बाएं साइड वाला आप भरते हो नाम को। अगर कहीं उसमें क्रमांक या भाग संख्या लिखने में त्रुटि आ जाता है तो अगर 2003 में है तो ए कैटेगरी में जाता है, अगर आप भाग संख्या लेकर के लिखते हो तो बी कैटेगरी में जाता है, अगर कोई त्रुटि आ जाती है भरने में तो सी कैटेगरी में वो चला जाता है। हाँ। अब सी कैटेगरी में क्या दिक्कत है, मनीषा जी सुन लीजिए, सी कैटेगरी में क्या दिक्कत है? जब सी कैटेगरी में जा रहा है तो जब आपके ये क्या कहते हैं कि वोटर लिस्ट जब आएगा तो जो त्रुटियां हैं उसके लिए आपके पास नोटिस आएगा कि आप कागजात प्रस्तुत करो, क्योंकि ये त्रुटियां हैं। तो 70, 80 हजार लोग सी कैटेगरी में जा रहे हैं। अब 80 हजार लोग अगर सी कैटेगरी में गए तो एक हफ्ते तक तहसील का चक्कर लगाएंगे, लेखपाल को ढूंढेंगे, तो पता चलेगा। ये शिकायत चुनाव आयोग से क्यों नहीं की जा रही है? बात सुन लीजिए, तो ये शिकायत चुनाव आयोग से करिए ना, ये शिकायत है चुनाव आयोग से क्यों नहीं की जा रही? बीजेपी कह रही है ना। अरे बीजेपी कह रही है सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी आपको साफ कर दूं, ये बीजेपी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि अगर इतनी ही दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, त्रुटियां हैं तो चुनाव आयोग है ना, जाके शिकायतें कीजिए। तो अनिल जी बता दें, हमारे 18,000 आवेदन का जो हमने शिकायत की थी क्या हुआ है? बता देता हूँ, जवाब भी दे देता हूँ। अरे मैं जवाब भी दे देता हूँ, मुझे मौका दीजिए, पूरा जवाब देता हूँ आपका। ठीक है कैसे चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं की जा रही है? अगर ये दिक्कतें हैं, इसका जवाब में ठीक है, इसका जवाब मैं अनिल से आपसे लूंगी।
ठीक है अनिल जी, आपसे इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन हिमांशु जी का मैं एक रिमार्क ले लेती हूँ ओपनिंग रिमार्क। हिमांशु जी, ये जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कब्र खुदने वाले नारे दिए जाते हैं उस रैली से, जो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी भी है, आप समझिए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन घूम फिर कर हर चुनाव से पहले या हर चुनाव के बाद फिर मानसिकता पर, फिर विचारधारा पर सवाल उठने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता बार बार इस तरह की टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर कम से कम अगर कार्यकर्ता या नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो उन पर अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो सेल्फ गोल बार बार विपक्ष अपने आप को करता है। नहीं, ये सेल्फ गोल कर रहा है। देखिए, मैं पार्टी की पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं सीधी सीधी हकीकतों की बात कहूंगा। दोनों बाजू से अपशब्दों के प्रयोग काफी साल तक हुए हैं, मगर इसकी शुरुआत किसने की थी? मौत का सौदागर, हाँ 2022 इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात के चुनाव में। उस वक्त वहां से जाके फिर वो चाय वाला का रिमार्क आया था, मणिशंकर अय्यर, और फिर वो नीचे उतरता गया। किसी ने किसी को शूर्पणखा बोला, किसी ने किसी को ये बोला, किसी ने किसी को वो बोला। प्रधानमंत्री ने क्या बोला, राजनीति का स्तर देखिए। ये भाई साहब, ये यही तकलीफ है कि आपको गर्लफ्रेंड किसने बोला था अंदर सही तरह से 50,000 या 50,00,000 का गर्लफ्रेंड किसने बोला था? उत्तर प्रदेश में भी अरे भाई दही जम गया करता है ना, लड़का दही गलती जम करता गया है तो वहां के उस वक्त के मुख्य प्रधान कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, ये भी कहा गया था। भद्र और अभद्र भाषाओं की आपके मुंह में दही जमी हुई है। अब हमें मालूम है कि ये सिलसिला तकरीबन 10 साल से चलता है। अभी देखिए यहाँ बात किसकी है? SIR की, वोट चोरी की। चलिए, लोकशाही के अंदर मान लिया आप विपक्ष में बैठे हो, आपको SIR और वोट चोरी के सामने आवाज उठानी है, तो जो शब्द आज श्रीमान राहुल गांधी ने रामलीला मैदान पे बोले, वो शब्द वो संसद में बोले, वहां बोलो जो रिकॉर्ड पे जाए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया, चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं। आपको आपत्ति है, क्या चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं? दायर कीजिए। अरे महाराज, बिहार चुनाव में क्या करे संसद 68 में? लाख नाम कटे, संसद में और क्या 68 लाख करे? नाम कटे, चुनाव आयोग को साला बोल रहे हैं। 15 FIR जैसे माननीय आज गृहमंत्री जी ने बिहार बोला चुनाव था। को 45 दिन हो चुके हैं। तकलीफ यहाँ पर है कि आप ये समझते अरे हैं वाह। कि जो हम बोलते हैं वही सही बोलते हैं, और आपको शूट और स्कूट, बहुत सही, और ये बढ़िया शूट एंड बढ़िया, स्कूट वाली जो नीति है, बहुत उसकी अच्छे, वजह बहुत से आज अच्छे। कांग्रेस जैसी हिट हो गए पार्टी साहब, आज कहते हिट हुए हो बहुत गए। दुख होता है कि जनाधार जो एक समय में 26 से 30% ऑल ओवर इंडिया द एवरेज, वो घट चाटुकारिता के हिट, वाह भाई, 14 और 16% रह सिक्स गया। लगाया आपने, वाह हमने भाई। देखा पिछले 2 विधानसभा बीजेपी कार्यालय में आपका नाम नोट किया जाएगा। 2024 में उत्तर प्रदेश चिंता में मत भाजपा कीजिए। हारने के बाद सर इस तरह के शब्दों कहीं का ऐसा इस्तेमाल यहाँ सबक नहीं होगा सर। आया जहाँ भाजपा विनय को जी, मैं सफर आपसे करना अपील पड़ा। करती हूँ कि ये अरे मनीषा जी, चाटुकारिता क्यों नहीं जैसे बोलेंगे शब्दों का आप? इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं बोलेंगे आप? नहीं 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 क्यों नहीं नहीं बोलेंगे आप? नीति इस है। तरह के क्यों नहीं शब्दों का बोलेंगे? इस्तेमाल मैं नीति किसी है, को लोगों इजाजत को नहीं दे सुनना सकती हूँ कि नहीं वो यहाँ पर करे। गलत इतनी बात, जोर एक से तरफा आवाज बात मत करती कीजिए, है, एक इतनी तरफा जोर से मर्यादित आवाज शब्दों का करती है इस्तेमाल कि करें, किसी अपनी को बात आवाज मत रखें, कीजिए सुनी आपने। जाएगी। क्यों? ये भाई रेखा साहब, ये भाई रेखा साहब गुप्ता सुनना ने क्या नहीं कहा था? चाहते। मैं रेखा आपको गुप्ता ने आंकड़े क्या दे कहा सकता था? हूँ। बताइए आज ना जब आप। पश्चिम क्यों नहीं बंगाल बताते? में रेखा गुप्ता SIR ने हो क्या रहा कहा है, था? वोट चोरी के नाम पे बस जो चल रहा है बिहार में, वोट चोरी के नाम पे विश्लेषक बन जाएंगे जब और राहुल आएंगे गांधी भाजपा ने कार्यालय पहली से। रैली निकाली थी, उसके बाद वो कहाँ गए थे? क्यों कांग्रेस ने लोगों के नाम जिसके निकाले गए राजनीतिक उनके विश्लेषक साथ में बनेंगे जाके और भाजपा FIR कार्यालय नहीं से दायर की? चले आएंगे। अभी बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर आज के आंकड़े बता रहे हैं साहब। इलेक्शन कमीशन को 14 साल के पिता का नाम मिला है। क्या करेंगे उसका? क्या 14 साल का पिता हो सकता है? 36 से 40 साल का दादा हो सकता है? ये कौन है? घुसपैठिया नहीं है तो कौन है? कौन है? ठीक है, मुझे 10,000 का नोट है। ठीक है, हमारे ठीक है, 10,000 को बचाने 10,000 का नोट है। करेंगे। ठीक है ठीक भाई। है, ठीक है। 10,000 का पुरस्कार है जब साहब, हम 10,000 का पुरस्कार है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ही चुनाव आयोग ने तब ये इसके लिए 10,000 का पुरस्कार हमने बंटवाए हैं। देखा है। देखिए ये भाई साहब बोलते ही रहेंगे। आज इनको जिम्मा मिला है बकवास करने का।
बोलने का, बकवास बस कर रहे हो, खाली आप बोलने कर रहे हो। बोलते रहने का। आप भी तो दूसरों के बकवास ही वक्त कर रहे हो। मेहरबानी करके मत अरे बोलिए। सर सुन लीजिए भाई ना साहब, विनय जी, कहीं जब आप ऐसा बोल रहे थे ना तब तो मत वो बोल नहीं रहे बोल रहे थे ना, 2027 हिमांशु जी सुन के रहे थे चुनाव ना। में आप बीच बीच फिर में से ऐसे अटैक कर रहे हैं, आपकी पर्सनल पार्टी टिप्पणी की कर रहे हैं। हालत खस्ता हो जाए उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम अटैक कर लेंगे, जो चिंता चीज ना कीजिए। हमें डिफेंड तेजस्वी करने के की साथ आवश्यकता में नहीं है। बिहार में हुई, मीडिया वो को आपके जिसको साथ में दिया हो गया जाए। डिफेंड करने के और लिए वो उसी भी को आप करे कांग्रेस कृपया। की वजह ठीक से है, पूरी ठीक है तरह से सर, हारोगे। ठीक है हिमांशु वो जी। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। मैं ठीक है, आप चारों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक साझा करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया है, हमारी रैली से बीजेपी वाले घबरा गए हैं, सिंघवी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल जी की बातों का प्रभाव हो रहा है, लोग राहुल गांधी की बातों को समझ रहे हैं, ये सिंघवी ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी दरअसल उन्होंने बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। ये गलतियां की जा, रैली से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं और सत्य बोलने की आदत जो है राहुल गांधी को, उसका सर्वोपरि अखिल भारतीय स्तर पे एक प्रभाव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग येन केन प्रकारेण ये गलतियां की जा रही हैं। अनिल गुप्ता